हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एज यू नो, जो दुनिया भर में टॉप क्रिकेट लीग्स होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको कि हम आईपीएल बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में एंड ऑल्सो कैसे बीसीसीआई आईपीएल के थ्रू बहुत सारा पैसा बनाता है एंड कैसे जो आईपीएल की टीम है वो पैसा बनाती है। ठीक है, देखो दुनिया में कोई भी इवेंट्स होता है, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ठीक है, तो उसके बैकएंड में जो है एक बिजनेस रन होता है। ठीक है, बिना बिजनेस के कोई भी इवेंट जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, बिजनेस इन द सेंस कि उससे उस इवेंट के थ्रू पैसे बनाना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली आईपीएल के तीन मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। पहला ब्रॉडकास्टिंग, जैसे टीवी पे आप आईपीएल देखते हो स्टार स्पोर्ट्स पे, पहले सोनी पे देता था और अभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आप लाइव देखते हो आईपीएल। ठीक है, तो जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हो गया, ठीक है, वो बीसीसीआई को पे करते हैं और ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा होता है। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है टीम्स के थ्रू। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे टीम्स जो है वो पैसे बनाती हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्रू स्पॉन्सरशिप। अब देखो जहाँ भी एक ऑडियंस का बेस है, क्राउड है, वहाँ पे आप बहुत आसानी से स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे बना सकते हो। अब सेम ऐसा ही आईपीएल के साथ है। ठीक है, मतलब कि जो भी आप टीवी पे आईपीएल देखते हो, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो या किसी कंपनी का नाम या लोगो देखते हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन पे हो, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो या फिर टीवी पे हो, ठीक है, जो बीच में एड्स आते हैं, या फिर स्टेडियम में जो पोस्टर्स, बैनर्स या अलग अलग कंपनियों के नाम लगे होते हैं, ठीक है, या फिर क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनके जर्सी पे, कैप पे, बैट पे, हेलमेट पे, यहाँ तक कि अंपायर की जो जर्सी होती है उस पर भी किसी ना किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि ग्राउंड जो होते हैं उस पर भी आप देखते होगे अलग अलग कंपनियों के नाम वहाँ पे शो होते हैं। तो इसका मतलब कि जो भी वो कंपनी है वो उसने बीसीसीआई को पैसे पे किए हैं अपना नाम या कंपनी का लोगो शो करने के लिए। स्पॉन्सरशिप दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइटल स्पॉन्सर। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कभी भी आईपीएल को सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बोला जाता है, आईपीएल नहीं बोला जाता है। कभी डीएलएफ आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल और अभी पिछले 2 सीजन से चल रहा है टाटा आईपीएल। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है बहुत ही बड़ा होता है। तो इसके कुछ नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले 5 साल, जब 2008 में आईपीएल का पहला सीजन अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो उसके जो टाइटल स्पॉन्सर से 5 साल के लिए डीएलएफ था, तो उसने 40 करोड़ पर ईयर के हिसाब से बीसीसीआई को पे किया था। उसके बाद से पेप्सी ने 79 करोड़ पर ईयर के हिसाब से 2013 से लेकर 2015 तक टाइटल स्पॉन्सर के नाम पे किया था। देन उसके बाद से वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, जिसका अमाउंट था 2016 और 17 में 100 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, जो कि बढ़कर 2018 और 19 में हो गया 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, तो उसके वजह से वीवो को जो है टाइटल स्पॉन्सर के पद से हटा दिया गया था और बीच में ड्रीम 11 ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। उसके बाद से जैसा कि आपको पता है पिछले 2 सीजन से टाटा आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है और इसका जो प्राइस है एवरेज है 330 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। इसका मतलब टाटा जो है टाइटल स्पॉन्सर के नाम पे बीसीसीआई को 330 करोड़ पर ईयर के हिसाब से पे करता है। अब ये जो अमाउंट होता है, जो भी रेवेन्यू टाइटल स्पॉन्सर के थ्रू आता है, उसका जो 50% है वो बीसीसीआई के पास जाता है और जो 50% है जो भी आईपीएल में टीम होती है, मतलब जितने भी टीम होती है उनमें इक्वली जो है डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरा है ऑफिशियल स्पॉन्सर। जैसे आप देखते होंगे मैच के बीच में सीए टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, तो जो सीए टायर की कंपनी है वो उसके लिए पैसे पे करती है बीसीसीआई को। ठीक है, उसके बाद आप देखते होंगे क्रेड पावर प्ले चल रहा है या ड्रीम 11 गेम चेंजर के नाम से जो ट्रॉफी आता है, उसके लिए भी जो कंपनियां हैं वो बीसीसीआई को पे करती हैं अपना नाम या कंपनी का लोगो शो करने के लिए। अब इन सब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो अराउंड होता है 210 करोड़ के आसपास का। अगला जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि इस साल आप जियो सिनेमा पे फ्री में आईपीएल देख सकते हो, तो इसके लिए जो रिलायंस है उसने 23,758 करोड़ रुपीस पे किए हैं 5 सालों के लिए। ठीक है, जिसका कि अगर आप एवरेज निकालोगे पर ईयर के हिसाब से तो जो होगा 4,751.6 करोड़ पर ईयर के हिसाब से रिलायंस पे करेगा बीसीसीआई को।
अपने OTT प्लेटफॉर्म पे IPL को लाइव स्ट्रीम करने के लिए। खैर ये तो हो गया इस सीज़न का बाद। इससे पहले जो सीजन्स हुए हैं IPL के उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स हैं वो किस कंपनी के पास थे और उसने कितना पैसा पे किया था। तो पहले 10 सालों के लिए, इसका मतलब 2008 से 2017 तक सोनी के पास जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे उसके पास थे, उसके लिए उसने 8,200 करोड़ रुपए पे किए थे BCCI को, मतलब 820 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद से 5 सालों के लिए ये जो राइट्स था ब्रॉडकास्टिंग राइट वो था स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के पास, जिसके लिए उसने पे किया था 16,400 करोड़ रुपए। अब आप सोच सकते हो कि जो BCCI है कितना पैसा बनाती है IPL के थ्रू, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, स्पॉन्सरशिप का अलग होता है, ठीक है। अब इसमें भी जो भी ब्रॉडकास्टिंग से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जनरेट होता है, उसका 50% BCCI के पास जाता है और 50% जो अदर टीम होती है, मतलब जितने भी IPL में टीम होती है उनमें इक्वली जो है डिवाइड बांट दिया जाता है। अब एक सवाल आता है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे सोनी हो गया, स्टार स्पोर्ट नेटवर्क हो गया या डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, ठीक है, ये सब जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए इतना पैसा क्यों पे करती हैं, तो इनको इसमें क्या फ़ायदा होता होगा। अब इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो। फिर भी मोटा मोटी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि 10 सेकेंड के ऐड के शो करने के लिए, मतलब जो भी आप IPL देखते हो उसके बीच में जो 10 सेकेंड का ऐड आपको शो होता है टीवी पे या मोबाइल पे, ठीक है, उसके लिए जो उस कंपनी को, जिस कंपनी का ऐड शो होता है उसके लिए उसको 14.5 लाख मतलब कि 15 लाख रुपए के आसपास देना पड़ता है सिर्फ 10 सेकेंड के ऐड के लिए, ठीक है। तो अब आप इसका जो है काउंट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि पूरे 45 दिन में कितने 10-10 सेकंड के एड्स जो है टीवी पे शो होते हैं और उससे कितना रेवेन्यू जो है ये प्लेटफॉर्म जनरेट करती होंगी, जैसे स्टार स्पोर्ट्स या सोनी या डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इनको फ़ायदा ही होता होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता होगा। तो अब क्विकली और शॉर्ट में बात करते हैं जो IPL की टीम्स होती हैं जैसे मुंबई इंडियंस, CSK, हैदराबाद, ठीक है, जितनी भी और टीम्स होती हैं उनका जो है रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, ये पैसे कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहला होता है जो रेवेन्यू स्ट्रीम में सबसे पहला है वो है BCCI के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रॉडकास्टिंग में या स्पॉन्सरशिप में या टाइटल स्पॉन्सर से जो भी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका 50% जो है जो जितने भी IPL की टीम होती है उसमें BCCI जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पहला रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया BCCI के थ्रू, ठीक है, इन टीम्स को, ठीक है। दूसरा और मेन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है IPL टीम्स के लिए, वो होता है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। जैसा कि आप देखते होंगे जो टीम्स के प्लेयर होते हैं उनके जर्सी पे, कैप पे, हेलमेट पे, ठीक है, यहाँ तक कि उनके बैट पे या जो भी वो सामान यूज करते हैं उस पर किसी ना किसी एक कंपनी का लोगो या नाम या स्टिकर होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो कंपनियां हैं उस टीम को पैसे पे करती है, ठीक है, अपने कंपनी का नाम या लोगो शो करने के लिए। तो ये मेन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है किसी भी IPL टीम्स के लिए पैसे बनाने का। तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है टीम्स के लिए टिकट्स के थ्रू, ठीक। खैर इससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, समथिंग 4 या 5 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है इससे जनरेट होता है। अब ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है एज कम्पेयर टू जितना कि एक टीम को मैनेज करने का कॉस्ट आता है। एवरेज किसी IPL टीम को मैनेज करने का जो कॉस्ट आता है वो आता है 200 करोड़ के आसपास का, जिसमें प्लेयर की सैलरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या जिस होटल में वो रहते हैं उसका खर्चा हो गया। ओवरऑल एक टीम को मैनेज करने का जो ओवरऑल कॉस्ट आता है वो आता है 200 करोड़ के आसपास का। तो इसलिए मैंने बोला कि टिकट्स से जितना सेल्स मतलब जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो उतना मैटर नहीं करता है टीम्स के लिए। मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स होता है स्पॉन्सरशिप। चौथा ऑप्शन होता है रेवेन्यू जनरेट करने का टीम्स के लिए, वो होता है मर्चेंडाइजिंग के थ्रू, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि आप अपने फेवरेट टीम का जो है जर्सी बाई करते हो, उसका जो पैसा है वो उस टीम के पास जाता है। मर्चेंडाइजिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कप हो गया, मोबाइल कवर हो गया या रिंग्स हो गया, ठीक है। एंड लास्ट जो रेवेन्यू ऑप्शन होता है वो होता है विनिंग प्राइस, ठीक है। विनिंग प्राइस 20 करोड़ होता है, जो भी टीम जीती है उसको 20 करोड़ मिलते हैं और जो रनर अप टीम होती है उसको मिलते हैं 13 करोड़। अब इसमें जो भी विनिंग प्राइस होता है उसका जो 50% है उस टीम के ऑनर के पास जाता है और 50% जो पैसा है वो उस टीम के जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं उसमें इक्वली जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है किसी भी IPL टीम के लिए वो होता है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए जो ज़्यादातर टीम होती हैं वो कोशिश करती हैं कि कम से कम वो टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएं या वो फाइनल खेलें।
अब हो सकता है वो फाइनल ना जीते, उनको जो विनिंग प्राइस है 20 करोड़ वो ना मिले, लेकिन उनको एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो अदर टीम है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। अब एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप और एक्स्ट्रा पैसे। अब देखो जो भी टीम क्वालिफाई करती है उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो पहले से बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू जो अदर टीम होती हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया होता है। फॉर एग्जाम्पल जितना जो स्पॉन्सरशिप का पैसा CSK को या मुंबई इंडियन को मिलता होगा उतना जो है राजस्थान रॉयल्स को या जो और भी टीम्स होती हैं उनको नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू जो है उन टीम्स का जो है बढ़ जाता है अगर वो क्वालिफाई करती हैं तो, ठीक है, जिसके थ्रू वो और भी ज़्यादा पैसे बना सकती हैं। That's all for this video. If you have any question, let me know in the comments. My name is Pankaj Prajapati and thank you guys for watching this video.